हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं व्यूज़ के ऊपर। हमें पता है कि व्यू कोई डेटा स्टोर एक्चुअल में नहीं करता, बट क्या हम व्यू के ऊपर कोई डिलीट क्वेरी चला सकते हैं? जैसे हमने इंसर्शन का देखा था कि इंसर्शन के लिए हम व्यू का नेम यूज़ कर सकते हैं। किसी केस में वो अलाउ नहीं करता, किसी में नहीं करता है। तो उन दोनों एग्जाम्पल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कैसे इंसर्शन सिंपल व्यू पे वर्क करता है, कैसे कॉम्प्लेक्स व्यू पे वर्क करता है। ठीक है, वैसे ही अब हम डिलीशन प्रोसेस को समझेंगे। तो डिलीशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल व्यू पे डिलीशन। तो मैं आपको एक क्वेरी दिखाता हूँ जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। मैंने एक व्यू बनाया है। व्यू का डिस्क्रिप्शन जो था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पे हमने लिखा था क्रिएट व्यू v1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/emp वेयर एम्प्लॉय आईडी इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको मैं कट करके एक बार आपको दोनों टेबल का डेटा दिखाता हूँ। एक्चुअल टेबल जो बेस टेबल है हमारी, ये सिंपल व्यू है इसलिए एक ही बेस टेबल है यहाँ पे, और दूसरा मैं व्यू को भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हमारा v1 व्यू जो हमने बनाया उसमें 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अगर मैं आपको emp का दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 8 तक के रिकॉर्ड हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 emp में। अब हम क्या करेंगे, इस पर डिलीट ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा डिलीट फ्रॉम शर्मित 1 अब बेस टेबल की जगह हम यहाँ पे दे रहे हैं v1 फ्रॉम f4 किया, वेयर कंडीशन में डाल देते हैं emp id इक्वल्स टू 3। तो 3 को हम ट्राई कर रहे हैं डिलीट करने का, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज मिला रो डिलीटेड। अब मैं उस व्यू को वापस से क्वेरी करूँगा तो व्यू 3 रिकॉर्ड को शो नहीं कर रहा। ठीक है, शो नहीं कर रहा। एक्चुअल में डेटा जो डिलीट हुआ है वो मेन टेबल से ही हुआ है ना, इसमें तो डेटा होता ही नहीं है। तो अब अगर मेन टेबल देखें, बेस टेबल, तो वहाँ पे वो थर्ड रिकॉर्ड गायब हो गया। ठीक है, अब एक ट्राई और करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, पर वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे जो व्यू के अंदर आ नहीं रहा था। मतलब व्यू में अभी आपने देखा था 3 तक के रिकॉर्ड थे जिसमें से 3 हमने डिलीट कर दिया। तो अभी 2 रिकॉर्ड है, 1 और 2, एम्प्लॉय आईडी 1 का और 2 का। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ डिलीट करना 8 का। तो क्या ये अलाउ करेगा? इसको एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पे आया रो नॉट फाउंड। जबकि अगर आप बेस टेबल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि बेस टेबल में तो वो रो है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 8 बेस टेबल में, ओके, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे डिलीट क्वेरी के लिए नहीं, इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं। ठीक है, तो अगर बेस टेबल में देखोगे तो 8 रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय आईडी 8 है, बट व्यू में नहीं है। इसलिए जब आप व्यू से उसको डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो v1 को, तो वो दे रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, रो नॉट फाउंड। अगर यही क्वेरी हम व्यू पे चलाएं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम v1, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, तो वो करेक्ट है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि डिलीशन परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। अब मैं इस सेम चीज़ को आपको क्वेरी एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल व्यू से डिलीट करने के लिए एक कांस्टेंट बनाया है जो क्वेरी वेरिफिकेशन के लिए है। कमिटमेंट कंट्रोल सेट किया नन पे, और यहाँ पे मैं ये क्वेरी डाल के इसको ट्राई करता हूँ एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होती है तो हम यहाँ करेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अदरवाइज एरर देंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INLR को ऑन कर देंगे। तो इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो चुका, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 0 2000। ठीक है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस रिकॉर्ड ही नहीं मिला हमारे को, तो क्वेरी एंडेड विद एन एरर। आप चाहो तो इसको कस्टमाइज एरर भी दे सकते हो कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब यही चीज़ अगर मैं 2 पे इम्प्लीमेंट करूँगा, एम्प्लॉय आईडी 2 पे, तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ पे आया रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर आप व्यू पे जाके डेटा चेक करोगे तो वो डेटा अब नहीं आएगा। ठीक है, ओनली 1 रिकॉर्ड आ रहा है। तो इससे हमने क्या समझा, इससे ये समझा कि जब भी कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो वो होता डिलीट बेस से टेबल से ही है। ये चीज़ मैं आपको हर सेशन में क्लियर कर रहा हूँ कि व्यू में खुद में कुछ डेटा नहीं होता, वो सिर्फ एक वे प्रोवाइड करता है, अपने बेस टेबल का एक डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर उसको वो रिकॉर्ड व्यू वाली कंडीशन में मिला तो उसको डिलीट कर देगा, नहीं मिला तो वो उसको होल्ड करेगा और शो करेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।